स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहले। x² + 3 = 0। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इन सभी को सोल्व करना है। तो x² = -3x ± √(-3). अब जो ये -3 जो -1 है क्या बन जाएगा इसका हमारे पास आयोटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया +√3 आयोटा एंड -√3i इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। -x² + x - 2 = 0। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आप डी फॉर्मूला भी माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डी फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती इनकी। इन सभी इस पूरी एक्सरसाइज में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सभी का डी नेगेटिव है, और जिनका डी नेगेटिव होता है उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो x = -b + √b² - 4ac/2a। ये हुआ हमारे पास 1 -4a × c/2a। ये हमारे पास आ गया 8 - 7 और 1 ± √7i/2। तो रूट्स आ गए 1 + √7i/2 और 1 - √7i/2। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके 9 और 10 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। x² + x + 1/√2 = 0। अभी आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, डी फॉर्मूला यूज करते हैं -b + √b² - 4ac/2a। अब आप देखिए b की वैल्यू 1 -4ac√2/2। ये हमारे पास आएगा 2√2/2। ये 4 है तो ये अपोन में कितना आ जाएगा, ये कट के आएगा हमारा 2√2। अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, 1 जो है वो 2√2 से छोटा है। 1 2√2 से छोटा है। इट मींस ये जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो आयोटा आएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2√2 - 1, क्योंकि अब जो ब्रैकेट में हमारा नंबर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है और बाहर हमारे पास क्या आ रहा है इसके अंदर माइनस। तो ये जो माइनस है रूट के अंदर, जो रूट के अंदर माइनस है ये बाहर निकल के i बन जाता है 2। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसी में तो हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम मिसलेनियस स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका प्रॉपर्टीज जो है वो लिख देते हैं। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं पीछे का, इससे कि क्योंकि मिसलेनियस में मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो सभी टॉपिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 मॉडुलस सभी को पता है। लेट z = x + iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मॉडुलस होता है उसे हम mod ऑफ z से डिनोट करते हैं, और क्या वैल्यू होती है इसकी √x² + y²। नंबर 2 है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z = x + iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉन्जुगेट ऑफ z होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। उसे हम z बार से डिनोट करते हैं, और z बार का मतलब हमारे पास होता है, देखिए कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आयोटा वाला टर्म है उसका साइन आपको चेंज करना है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में करना है, माइनस में है तो प्लस में करना है। बस कॉन्जुगेट का मीनिंग ये होती है। जैसे मान लीजिए z हमारे पास है -2 - 3i, और हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट जब हम इसका करेंगे तो -2 तो -2 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास +3i।
ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनसे रिलेटेड, यहाँ पर कुछ नोट है, देखिए जरा। मान लीजिए Z1 और Z2 हमारे पास आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले प्लस करते हैं हम, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट करते हैं, या आप पहले दोनों का कॉन्जुगेट कर लो और उसके बाद दोनों को प्लस कर लो, बात एक ही होती है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं चलो इसमें दे देता हूं। Z1 हमारे पास है 2 + 3i और Z2 हमारे पास है 3 - 2i। तो अगर मैं Z1 + Z2 करता हूं तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास i। और अगर मैं अब इन दोनों का प्लस का कॉन्जुगेट करता हूं, कितना आएगा 5 - i। LHS निकल गई। अब हम RHS निकालते हैं। Z1 बार आएगा 2 - 3i, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, और Z2 बार हमारे पास कितना आएगा 3 + 2i। अब हम दोनों को प्लस करके देखते हैं, 3 और 2 5 और ये आएगा -i। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले प्लस किया और कॉन्जुगेट किया, पहले कॉन्जुगेट किया फिर उसके बाद प्लस किया, बराबर आ जाती है, प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो जाती है। और प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट होगी, डिफरेंस होगा, तो भी सेम प्रॉपर्टी काम करेगी। अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, उसके बाद कॉन्जुगेट करते हैं, या आप पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर लीजिए, उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा इक्वल ही आएगा। अभी आप देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट है, तो अब दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग करके भी डिवाइड कर सकते हो। ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे पास प्रॉपर्टी है एक, ये इसका काफी क्वेश्चनों में ये यूज होती है कि Z × Z बार, मतलब अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट जो हमारा आता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास Zx + iy भी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = x + iy। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, x + iy का कॉन्जुगेट आएगा x - iy। कोई डाउट यहाँ तक कि, तो अभी बताया मैंने आपको। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, x + iy और x - iy, a + b a - b, सॉरी a + b a - b, a² - b²। अभी आप देखिए कितना i² क्या होता है हमारे पास -1, तो ये कितना हो गया प्लस। तो जो Z × Z बार की वैल्यू है हमारे पास आई x² + y²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² + y² का स्क्वायर का रूट लगाएंगे पहले हम, और उसके बाद अगर हम स्क्वायर करेंगे, बात तो एक ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर साथ में होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। और √(x² + y² क्या होता है, mod Z, अभी लिखवाया था। तो Z बार = mod Z का स्क्वायर, याद रखना। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं मिसलेनियस का। अभी इवेल्युएट, हमें इसको इवेल्युएट करना है। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन हमारे पास i⁻18। तो अभी आप देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, i⁻18 को हम लिखेंगे 4⁴ 4 4 16, 2 पावर बची, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे *i²। अब ये 1/i⁻24 है, तो ये 6 × i, और ये हुआ हमारे पास होल क्यूब बना इसका। ठीक है,
भाई 6 4 जा 24 और i की पावर 1 तो 25 बन जाएगा हमारे पास। अभी आप देखिए i टू दी पावर 4 1 होता है और i स्क्वायर होता है -1। अब ये 1 हो गया तो कितना बचा नीचे i, क्योंकि i टू दी पावर 4 की वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी आप लोगों को 1। अभी आप देखिए नीचे i नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे i से। तो क्या बना ये i अपॉन आई स्क्वायर, ये बना -i, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, i स्क्वायर की i हमारे पास होता है √-1, i स्क्वायर हमारे पास होता है -1, i क्यूब होता है हमारे पास -i। ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब आप खोल लीजिए, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए 1 ये हुआ -i, ये आपका 3 है, ये हुआ -3, तो ये -1, ये हुआ हमारे पास -i, तो ये हमारे पास आया -2 प्लस 2i, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 - 2i इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूफ दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2, मतलब z1 z2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल आएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट z1 को हम मान लेते हैं a प्लस ib और z2 हमारे पास हो गया c प्लस id। अब आप देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या होगा b, रियल पार्ट ऑफ z2 c और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हमारे पास क्या होगा d। देखो रियल पार्ट मतलब ये, इमेजिनरी पार्ट मींस i का कोफिशिएंट। ये ध्यान रखना, इमेजिनरी पार्ट में जो i का कोफिशिएंट होता है वो विद साइन होता है। अगर माइनस में होगा तो आप नेगेटिव में लेंगे, तो ये -ib होगा तो ये -b होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब हम z1 z2 की, अभी हम z1 z2 की मल्टीप्लाई करते हैं, z1 इंटू z2 जी, करिए मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई होगी, AC AD IBC I स्क्वायर BD, AC प्लस IAD प्लस IBC, ये I स्क्वायर क्या होगा माइनस, I स्क्वायर क्या होगा हमारे पास माइनस, तो रियल पार्ट AC माइनस BD है और यहां से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो AD प्लस BC। तो Z1 Z2 की जो मल्टीप्लाई है वो ये बनी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, इसका रियल पार्ट ये हुआ AC माइनस BD, ए क्या है देख के बताओ, ए है हमारे पास R रियल पार्ट ऑफ Z1, C हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, B हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इट मींस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज दिस। ये हमारा आंसर आ गया है। समझता हूँ आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट करें। हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसे पहले आप नोट करिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आई बी। इट मींस जहां एलसीएम लेना है एलसीएम लो, मल्टीप्लाई होनी है मल्टीप्लाई करो, जो हो रहा है वो करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई सब कुछ करो, बस आई ऊपर होना चाहिए। बात करेंगे जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। शुरुआत करते हैं।
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की, यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आया 1 + 4i, नीचे तुम्हारे पास कितना आएगा, ये 1 - 16i स्क्वायर माइनस 2 1 - i अपॉन नीचे कितना आएगा तुम्हारा, ये 1 - i स्क्वायर a + b a - b a + b a - b। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 15 - 3i - 20i + 4i स्क्वायर अपोन में आएगा 25 - i स्क्वायर। मल्टीप्लाई ध्यान से देखना, 15 - 20i + 4i स्क्वायर। अब ये तुम्हारा आएगा 1 + 4i अपॉन 17i स्क्वायर -1 होता है, ये 2 - 2i अपॉन 2, और ये तुम्हारे पास आएगा i स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस, तो ये 11 हुआ हमारे पास, -4 11 - 23i अपॉन ये प्लस हो जाएगा तो 26। अभी हम क्या करेंगे, 17 यहाँ एलसीएम आ जाएगा 34, तो 2 + 8i, और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 34 + 34i, और अभी यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। ये तुम्हारे पास बना 32 प्लस ये हमारे पास बनेगा 8 42i अपॉन 34 और 11 - 23i अपॉन 26। अब ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा a + i की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ 2 से 2 कट रहा था, थोड़ी सी कट रहा था, थोड़ी हमारी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर आसान हो जाती। तो सबसे पहले अब आप देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ से एक काम करते हैं, क्योंकि ये 2 हमारा कट रहा है तो कैलकुलेशन हम थोड़ी इजी कर लेते हैं अपनी। ये 1 - i और 11 - 23i अपॉन 26, ये तुम्हारे पास 17 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आएगा 1 + 4i - 17 + 17i और 11 - 23i अपॉन 26, यह आएगा -16 + 21i अपॉन 17 11 - 23i अपॉन 26। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं। अब ये तुम्हारा बनेगा, देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा तो -176 + 483, और ये तुम्हारा प्लस होगा कितना आएगा, ये 9 बना, और ये 639 और ये बना 5i अपॉन 442। ध्यान से देखिए जरा, 8 1 9 6 और 3 9 3 2 5। अब यहाँ पर आप ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे, अब 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 0 बचेगा, और ये 3 + 599i अपॉन 442। ये आपका आंसर आ गया। इससे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग। पॉज करें, वीडियो को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं मिसलेनियस में, तो हम उनको एक साथ करेंगे, इससे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। फिलहाल हमें यहाँ देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब, पोलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में चेंज करना, मॉडुलस निकालना, सबसे पहला होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, मतलब a + ib की फॉर्म में होगा, तभी हम उसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे होल स्क्वायर खोलेगा, a² + b² - 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 प्लस 7i अपॉन ये तुम्हारा आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो 3 माइनस 4i। अब हम यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 4i प्लस 21i और प्लस 28i स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 16i स्क्वायर। ये तुम्हारे पास बचेगा -1, तो ये माइनस का 25 माइनस 28 और प्लस 3 माइनस 25 प्लस 25i अपॉन 25 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 1 प्लस i। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज -1 प्लस i। नाउ वी विल चेंज दिस इनटू पोलर फॉर्म। अब हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी आप देखिए जरा, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए -1 प्लस i r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जैसे हमने पिछली क्लास में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। क्या करेंगे अब हम? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। r cos थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अभी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। r इक्वल टू प्लस माइनस √2, r इज इक्वल टू माइनस √2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज r इज मॉडुलस, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो r कितना आया हमारे पास? √2। वेरी गुड। अब हम डिवाइड करेंगे 2 को 1 से। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन -1, तो tan थीटा इक्वल टू -1। अब जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। तो अब आप देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? 45 की होती है। अब ये माइनस साइन का गड़बड़ देखते हैं कैसे हटेगी। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? x तो तुम्हारे पास -1 है, y तुम्हारे पास 1 है। x -1 है, y 1 है, तो माइनस प्लस हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आर्गुमेंट थीटा होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमारी कितनी होती है? माइनस थीटा। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारी जो आर्गुमेंट आएगी वो क्या है? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस ये थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/4। तो जो पोलर फॉर्म हमारी आई, तो पोलर फॉर्म जो है हमारे पास r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसका सेकंड पार्ट भी आप सेम ऐसे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन हमारे पास Z1 Z2 हमें गिवन है और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। ये मॉडुलस हो गया, तो अंदर जो जब हम Z1 Z2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सोल्व होके क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, बिकॉज Z1 Z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उससे मॉडुलस निकालना है। तो पहले हमें जो अंदर जो क्वांटिटी हमारी लिखी हुई है उसको हम सोल्व करते हैं। जो भी हमारे पास ये नंबर आएगा प्लस i, Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस i, Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस i और ये प्लस 1 है। Z1 की वैल्यू 2 माइनस i, Z2 की वैल्यू 1 माइनस i प्लस i। अभी आप देखिए i से i हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 3 4, और यहाँ पर i से i कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये आया 1 माइनस i। ठीक है, अभी नीचे i नहीं होना चाहिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 प्लस i से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे आयोटा नहीं होता है। a प्लस i b इज द
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा कितना 2 2 टू 4, ये आया हमारा 2 प्लस 2i। अब जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इसकी वैल्यू 2 प्लस 2i, ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 प्लस 4 8 मीन्स 2 रूट 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही मैंने कहा था कराऊंगा। 3-4 क्वेश्चन एक जैसे प्रोसेस किए हैं। फिलहाल आप ये देखिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो अब इसका रियल पार्ट बता पाएंगे क्या आएगा। तो Z1 की वैल्यू आप डालिए 2 माइनस आई, Z2 की डालिए माइनस 2 प्लस आई, Z1 बार मतलब, तो अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन अगर हम ले लें यहाँ से तो ये 2 माइनस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बनेगा 2 प्लस आई। अब यहाँ से हम होल स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। नीचे तुम्हारा बना 4 माइनस आई स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा -1, तो ये बना 3 माइनस 4i और 2 माइनस आई। आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये बना 3 माइनस 4i। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 3i माइनस 8i प्लस 4i स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारी Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की जो वैल्यू हमारे पास आई है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -4, तो ये बनेगा हमारा 2 माइनस 11 आई अपॉन 5, तो ये बना -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आई। हमें क्या निकालना है? रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट ओ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल टू -2 अपॉन 5। वीडियो को पॉज करके नोट करिए जरा। सेकंड पार्ट है हमारा, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है Z1 Z1 बार। Z1 बार की हम जो निकालेंगे वैल्यू, अभी हम निकालेंगे Z1 बार की वैल्यू। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस आई, और ये Z1 बार ये आ गया, Z1 बार हमारे पास ये आ गया, ये आएगा तुम्हारा, ये बना 2 प्लस आई, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 1/5। तो 1/Z1 बार आया 1/5 प्लस 0 इंटू आई, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आई बी, तो b था नहीं तो 0 आई लगा दिया। हमें क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया इसका? 0। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। हमें इसकी मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे तभी उसके बाद हम इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी। 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 3i, सिक्स आई स्क्वायर 9i स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5i अपॉन कितना आएगा ये 10। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? आई स्क्वायर -1 तो 10, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया -1/2 आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास, इसको हम Z नाम दे देते हैं। चलो, तो Z हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका? मॉडुलस। मॉडुलस होता है हमारे पास √x² प्लस y², तो 1/2² प्लस 1/2
स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4, ये आ गया हमारे पास 1/√2। और अभी हमें क्या निकालनी है, आर्ग्यूमेंट। लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। हमने आर्ग्यूमेंट z की हमने क्या मान ली, थीटा मान ली। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y/x। y हमारे पास कितना है यहाँ पर 1/2, x हमारे पास -1/2, तो tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू -tan π/4। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि x हमारे पास 1/2 है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होती है पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस 4। इट मींस द मॉडुलस इज 1/√2 एंड आर्गुमेंट इज 3 π/4, 3 π/4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये आज का क्वेश्चन लास्ट है, इसे देखिए। इसका मॉडुलस निकालना है, तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। कैसे भी करो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, 1 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो ये आएगा 1 प्लस, इसे हम z मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ये आएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2i, 1 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 2। अभी आप 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i प्लस 2i अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास 2i। तो जो z है हमारे पास वो 0 प्लस 2i आया। हमें क्या निकालना है, मॉडुलस √a² प्लस b², ये 2 हमारा आंसर है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी हमारा आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इसलिए इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।